नमस्कार, आप देख रहे हैं NN24 और मैं हूं आपके साथ विदिशा। सीएनजी, डीजल और पेट्रोल अब तीनों की कीमतें आसपास हो रही हैं। ये तीनों ही एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ में लगे हुए हैं। आम आदमी के लिए दोपहिया वाहन एक रखना मुश्किल हो चला है। दुनिया भर में सीएनजी, डीजल और पेट्रोल के विकल्प तलाशे जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इन तीनों के विकल्प के रूप में हाइड्रोजन की बात कही है। हाइड्रोजन वाहनों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है, लेकिन इसे स्टोर करना बेहद कठिन है। IIT BHU के वैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब तलाश लिया है। इनका बनाया हाइड्रोजन जनरेटर ग्रीन एनर्जी के बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। इस डिवाइस को हाइड्रोजन जनरेटर नाम दिया गया है। केमिकल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर राजेश उपाध्याय और उनकी टीम ने इसे तैयार किया है। मेथनॉल और पानी के मिश्रण से ये डिवाइस हाइड्रोजन बनाती है। प्रोफेसर उपाध्याय ने बताया कि हाइड्रोजन को लंबे समय से पेट्रो पदार्थों के विकल्प के रूप में देखा जाता है, मगर स्टोरेज कठिन होने के कारण ये गैस चलन में नहीं आ पा रही है। हाइड्रोजन जनरेटर इसका समाधान है। ज़रूरत की जगह पर इस डिवाइस को लगाकर ऑन द स्पॉट हाइड्रोजन तैयार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल डीजल जनरेटर और EV चार्जिंग स्टेशनों में किया जा सकता है। डिवाइस का आकार छोटा करने का प्रयास किया जा रहा है। ऐसा हो जाने पर इसे वाहनों में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। प्रोफेसर राजेश उपाध्याय ने बताया कि हाइड्रोजन जनरेटर की मदद से इस गैस का आसान और तेज उत्पादन संभव है। 50 मिलीमीटर मेथनॉल और पानी के मिश्रण से ये 1 मिनट में 60 लीटर हाइड्रोजन पैदा करेगी। ज़रूरत के हिसाब से इसकी उत्पादन क्षमता कम या ज़्यादा भी की जा सकती है। हाइड्रोजन पेट्रो पदार्थों से सस्ता और आसान ईंधन है। बिजली के जनरेटर और चार्जिंग स्टेशन में इस ईंधन के इस्तेमाल से प्रदूषण 60 से 70% तक कम और खर्च तिहाई हो जाएगा। मेथनॉल 25 रुपये प्रति लीटर की दर पर उपलब्ध हो सकता है, जबकि अन्य ईंधन इससे काफ़ी ज़्यादा महंगे हैं। इसके अतिरिक्त ये ईंधन साउंडलेस भी कहा जाता है। प्रोफेसर उपाध्याय ने बताया कि ज्वलनशील और हल्की गैस होने के कारण हाइड्रोजन का स्टोरेज कठिन काम है। इसे 700 बार वायुमंडलीय दाब पर रखना पड़ता है। हाई प्रेशर के कारण हादसे की आशंका भी बनी रहती है। हाइड्रोजन जनरेटर इस तरह के हादसों की आशंका भी कम करेगा। नाम बताइएगा तब। इस डिवाइस का नाम मेम्ब्रेन रिफॉर्मर डिवाइस है, जो हाइड्रोजन जनरेट करता है ऑन साइट एप्लीकेशंस के लिए। जी, इसको आप कब से इस पर काम कर रहे हैं? हम लोग इसमें पिछले 3-4 साल से लगे हुए हैं, और एक्चुअली लगे तो 5-6 साल से हुए हैं, लेकिन डेडिकेटली 3-4 साल से लगे हुए हैं। और आफ्टर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने नेशनल हाइड्रोजन मिशन के बारे में किया है, इस पर हमने और ज़्यादा अपना एफर्ट किया है, सो दैट इस डिवाइस को हम जल्दी से जल्दी कॉमर्शलाइज कर सकें। आपको फाइनली कब लगा कि इसे हमें बड़े स्तर पे लॉन्च करना चाहिए, और ये कितना किफ़ायती हो सकता है दुनिया के लिए? ये एक बहुत अच्छा सोर्स हो सकता है ग्रीन एनर्जी की तरफ। जब हम क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी की तरफ बात कर रहे हैं, उसके लिए हाइड्रोजन एक बहुत अच्छा सोर्स है। और धीरे धीरे सारे वर्ल्ड ने रिकॉग्नाइज किया है कि हाइड्रोजन के पास पोटेंशियल है नेक्स्ट जनरेशन फ्यूल बनने का। तो उसके बाद हमने इस पे काफ़ी ज़्यादा एफर्ट किया है कि हम हाइड्रोजन को कैसे डेली यूज में ला सकें। और उसके लिए जो सबसे बड़ा हाइड्रोजन के लिए स्टॉपेज पॉइंट था, वो था हाइड्रोजन स्टोरेज। तो उस चीज़ को हमने सॉल्व करने के लिए कि हाइड्रोजन स्टोरेज और हाइड्रोजन ट्रांसपोर्टेशन को कैसे सॉल्व किया जा सके, उसके लिए हमने ये डिवाइस बनाई, जिससे हम ऑन साइट हाइड्रोजन बना सकें। जहाँ पर आपको हाइड्रोजन की ज़रूरत है, ऑन साइट ऑन डिमांड आप हाइड्रोजन जनरेट कीजिए, और उस हाइड्रोजन को पीसफुल एप्लीकेशंस के लिए, पावर जनरेशंस के लिए यूज किया जाए, सो दैट हमारा कोई सेफ्टी हैजार्ड्स ना रहे इसके साथ। सर, हम इसमें इनपुट क्या रखते हैं? किस तरीके से हाइड्रोजन तैयार होता है? इसमें हाइड्रोजन जो बनती है वो मिथनॉल वाटर मिक्सचर से हम बना रहे हैं अभी। इसमें मिथनॉल वाटर के मिक्सचर को हम एक अपने डिवाइस में फीड करते हैं, तो हमारा फाइनली फीडिंग जो है वो मिथनॉल वाटर है, और आउटपुट के टर्म में हमें इसमें हाइड्रोजन मिलता है, जिस हाइड्रोजन को हम फ्यूल सेल में यूज करते हैं टू जनरेट द पावर। जी, ये मिथनॉल वाटर बनाने के लिए क्या ये काफ़ी महंगी तकनीक है, या फिर मतलब सस्ते में भी हो सकता है? मिथनॉल काफ़ी सस्ता है कंपेयर टू डीजल। हम इसको एज अ डीजल जनरेटर का रिप्लेसमेंट अभी देख रहे हैं इन नियर फ्यूचर। तो जैसे मोबाइल टावर एप्लीकेशन में जहाँ डीजल जनरेटर्स होते हैं, जहाँ EV चार्जिंग के लिए डीजल जनरेटर्स का यूज होने की बात हो रही है, उसकी जगह हम इसको सोचते हैं कि ये डिवाइस एक बहुत उपयोगी होगा, जिसको हम डीजल जनरेटर का रिप्लेसमेंट देख सकते हैं। और मिथनॉल की कास्ट की बात करें तो मिथनॉल 20 से 24 रुपये पर लीटर है, जबकि डीजल अभी 80 से 90 रुपये पर लीटर चल रहा है। तो उस हिसाब से काफ़ी चीप है।
एंड ये काफ़ी सस्ते रेट पर काम करेगा। जितना 1 लीटर डीजल हमें एनर्जी दे सकता है, क्या उतना 1 लीटर मेथनॉल दे सकता है या उसके बराबर कितने मेथनॉल? अगर हम बात करें 1 लीटर डीजल और 1 लीटर मिथनॉल की, तो डेफिनेटली डीजल ज़्यादा एनर्जी देगा। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, हम मिथनॉल को बर्न नहीं कर रहे हैं, हम मिथनॉल से हाइड्रोजन बना रहे हैं। अब जब हम हाइड्रोजन और डीजल का कंपैरिजन करते हैं तो हाइड्रोजन की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है डीजल से। तो उसमें अगर हम मिथनॉल को हाइड्रोजन बनाएं और हाइड्रोजन से यूज करें तो फिर हमारा जो कंपैरिजन होगा वो हाइड्रोजन ज़्यादा एनर्जी देगा कंपेयर टू डीजल के। जी, हमें डीजल मतलब जितना कितनी जो है ऊर्जा लगेगी या फिर मिथनॉल? लगभग अगर हम बात करें पर किलोवाट, तो डीजल जितना 1 किलोवाट को जलाने में चलता है अराउंड 500 to 600 ml हमें लगेगा पर आवर मिथनॉल। उतना ही पावर जनरेट करने के लिए अगर हम मिथनॉल से हाइड्रोजन बनाएं और हाइड्रोजन से फिर 1 किलोवाट बिजली बनाएं तो। जी, आगे क्या भविष्य में इस तकनीक को लेकर मतलब संभावना है? हाँ, ये टेक्निक और सस्ती हो सकती है। हम बायोमिथनॉल की बात कर रहे हैं, इसका अगर हम बल्क लेवल पे प्रोडक्शन करें तो इसका कॉस्ट और भी कम किया जा सकता है, आई थिंक हाफ किया जा सकता है। और इस पे हम बहुत सारा काम कर रहे हैं इसको ऑन बोर्ड लाने के लिए भी, और बहुत सारा इसको स्केल अप करने के लिए। जैसे अभी हमारे ऑनरेबल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो हैं नितिन गडकरी जी ने हाइड्रोजन कार के बारे में बात की है। तो हाइड्रोजन कार में भी ये होगा कि हाइड्रोजन कहाँ से लाया जाए, तो इसको हम अपने जो डिवाइस को पेट्रोल पंप्स पे इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत कॉम्पैक्ट है, और वहाँ पर हाइड्रोजन जनरेट कर सकते हैं जो हाइड्रोजन फिलिंग स्टेशन जैसा काम किया जा सकता है। मोबाइल टावर एप्लीकेशन हमारा नेक्स्ट टारगेट है, जो सबसे लो हैंगिंग फ्रूट है, जिसमें हमें जो पावर रिक्वायरमेंट होता है 4 से 5 किलोवाट का चाहिए होता है, वहाँ पे हम कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द मोबाइल टावर डीजल जनरेटर्स पे चल रहे हैं तो उसको हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो छोटे छोटे रिप्लेसमेंट हैं ये दिखेंगे छोटे, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जैसे सिर्फ मोबाइल टावर की बात करूँ तो 2 लाख से ऊपर मोबाइल टावर इंडिया में है। अगर उन 2 लाख डीजल जनरेटर्स को 2 लाख हाइड्रोजन जनरेटर से रिप्लेस किया जाए तो बहुत सारा कार्बन एमिशन रोका जा सकता है। ऐसे ही पावर बैकअप एप्लीकेशन किया जा सकता है। ईवी चार्जिंग में बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है ये, कि हम एक ग्रीन एनर्जी से ईवी को चार्ज करेंगे। तो ये बहुत सारा एप्लीकेशन इसका हो सकता है, और अभी हम इसको और ज़्यादा काम कर रहे हैं, जिसमें हम ट्राई कर रहे हैं कि इसको हम ऑन बोर्ड लाएँ, मतलब इसी डिवाइस को हम कार के अंदर या ट्रॉली के अंदर इंस्टॉल कर सकें और हाइड्रोजन से उसको चलाएँ। इस समय ऑन रोड? हाँ, इसको अभी ऑन बोर्ड जिसको हम बोलते हैं अभी, तो ऑन बोर्ड को भी करने के लिए हम बहुत सारा इस पे काम कर रहे हैं। अभी इस समय ऑन रोड है तो? अभी ये ऑन साइट है, मतलब स्टेशनरी एप्लीकेशंस के लिए काम हो सकता है, मोबाइल्स के लिए नहीं।